आज बुधवार का दिन एलनाबाद वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आज एलनाबाद कोरोना से मुक्त हो चुका है, जो हम सब के लिए बहुत ही राहत देने वाली खबर है। यहाँ कोरोना का सबसे अंतिम केस गत 27 जनवरी को सामने आया था, जिसका अब 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड समाप्त हो चुका है और वह व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने कामकाज पर लौट चुका है, जिससे आज के दिन एलनाबाद कोरोना मुक्त कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 23 मार्च 2020 को भारत बंद किया गया था और उसके अगले दिन 24 मार्च से भारत में लॉकडाउन शुरू हो गया था। हम सब अपने अपने घरों में कैद थे, तभी 28 मई को एलनाबाद में कोरोना का पहला केस सामने आया था। गुरुग्राम में नौकरी करने वाला एक बैंक कर्मी जब अपने घर आया तो उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। ये खबर सुनते ही एलनाबाद में कोरोना का डर शुरू हो गया। देखते ही देखते अगले कुछ ही दिनों में 14 जून तक महज 18 दिनों में एलनाबाद में 10 और कोरोना के केस सामने आए, जिससे शहर भर में कई कंटेनमेंट जोन बन गए, जिससे शहरवासियों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे करके सभी 10 कोरोना पीड़ित ठीक होकर अपने अपने घरों में लौट आए, जिसके चलते गत 14 जुलाई को एलनाबाद को कोरोना मुक्त मान लिया गया था। लेकिन इसके ठीक 10 दिन बाद एक बार फिर से कोरोना का जिन बाहर निकल आया और 14 जुलाई को एलनाबाद में फिर से कोरोना का केस सामने आ गया, जिससे यहाँ कोरोना की दूसरी लहर भी शुरू हो गई। देखते ही देखते दूसरी लहर में कोरोना ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक कोरोना के केस सामने आते गए। एक दिन वह भी आया जब एलनाबाद में एक ही दिन में एक साथ 27 नए केस सामने आए, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। एलनाबाद का वार्ड नंबर 9 कोरोना केसों के हिसाब से रेड जोन बन गया था। इस वार्ड का शायद ही ऐसा कोई भाग बचा होगा जो कंटेनमेंट जोन नहीं बना हो। इसी बीच कोरोना के कारण मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया। गत 12 अक्टूबर को एलनाबाद में कोरोना के कारण पहली मौत वार्ड नंबर 16 में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यवसायी की हुई थी। इस संबंध में उपमंडल नागरिक अस्पताल के डॉक्टर सुरेश गोदारा ने बताया कि गत कोरोना काल शुरू होने से लेकर अब तक एलनाबाद में 33,744 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 681 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 12 लोगों की मौत भी हुई, जबकि शेष सभी लोग स्वस्थ होकर अपने काम पर लौट चुके हैं। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 98.24% रहा, जो कि देश दुनिया में सबसे ज्यादा कहा जा सकता है। सर, एलनाबाद में कोरोना का क्या स्टेटस रहा है, क्या पोजीशन रही है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। हमारे एलनाबाद के अंदर जो पहला केस आया था वो 28 मई को आया था और उसके बाद लगातार 10 केसेस आए थे और 14 जुलाई को एक बार अपना एलनाबाद कोरोना फ्री हो गया था। उस वक्त कोई केस नहीं था, ना कोई कंटेनमेंट जोन थी उसके बाद दोबारा 10 दिन बाद ही 24 जुलाई से फिर केसेस आने शुरू हुए थे और आज फिर से कोई भी केस नहीं है। इस वक्त हम कह सकते हैं कि भी आज एलनाबाद में कोई केस नहीं। लास्ट केस कब आया था? एलनाबाद में जो लास्ट केस आया था वो 27 जनवरी को आया था और उसके भी 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। जी, तो इस दौरान आपने कुछ सैंपलिंग करी होगी, कितने लोगों की सैंपलिंग आपने करी है? अब तक शुरू से लेके और आज तक हमने 33,744 सैंपल हम ले चुके हैं एलनाबाद एरिया के। उसमें से कितने लोग पॉजिटिव पाए गए थे? उसके अंदर जो कुल 681 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 12 डेथ हुई है और अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो हमारी रिकवरी रेट 98.24% है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो इसके जो वैक्सीनेशन का जो अभियान हमारा शुरू हुआ था, उसकी क्या पोजीशन है? और आज की तारीख में जिस तरह से आपने बताया कि एलनाबाद में कोई केस नहीं है, तो क्या हम एलनाबाद को कोरोना फ्री कह सकते हैं या मान सकते हैं? हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज के समय कोई भी कोरोना का केस एलनाबाद में नहीं है। जी, तो वैक्सीनेशन का आप बता रहे थे कि वैक्सीनेशन जो हमारा पहला राउंड जो वैक्सीनेशन 16 तारीख को शुरू हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। 16 तारीख से लेके अब तक हमारे 8 सेशन लग चुके हैं। शुरू में हमने जो हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन की थी और उसके बाद अब जो नेक्स्ट सेशन चल रहे हैं वो जो फ्रंट लाइन वर्कर के हैं उनके सेशन चल रहे हैं। अब तक ये फिगर कितना कहाँ तक हो गया? अब तक हमने जो हेल्थ वर्कर्स हैं
वो लगभग 347 हेल्थ वर्कर के वैक्सीन लगा चुके हैं और 42 फ्रंटलाइन वर्कर के वैक्सीन लग चुकी हैं। कुल मिला के 389 वैक्सीन अब तक लग चुकी है। तो आने वाले दिनों में अभियान और तेज होगा? हाँ, ये लगातार हमारा अभियान चलता रहेगा और जैसे ही ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन हो जाएगी उसके बाद हमारा जो थर्ड फेज शुरू होगा जिसमें हम 50 ईयर से अबव जो भी हैं उनके वैक्सीन लगाएंगे। कोरोना की सैंपलिंग भी जारी रहेगी लगातार? कोरोना की सैंपलिंग लगातार हमारी चल रही है और वो चलती रहेगी। लोगों से कुछ अपील भी करना चाहेंगे आप? लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि वैक्सीन लगवाने से डरे नहीं। हमारे सब हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगवा ली है, मैंने खुद ने भी वैक्सीन ली है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वैक्सीन लगा के ही हम कोरोना से बच सकते हैं। तो इससे डरे नहीं और इसके बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं उस पर ध्यान ना दें और अपने स्वास्थ्य के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कोरोना से बचाव जो है अभी लगातार जारी रहेगा? वो एहतियात तो हमने बरतनी ही है, जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये तो हमने एहतियात रखनी ही है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी शुरू कर दिया गया है। यह टीकाकरण अभियान इसी वर्ष के प्रारंभ में 16 जनवरी को शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक एलनाबाद में 8 चरणों में यह टीकाकरण अभियान चलाया जा चुका है, जिसके तहत अब तक 347 हेल्थ वर्कर और 42 फ्रंट लाइन वर्कर को मिलाकर कुल 389 लोगों को इस टीका की पहली डोज दी जा चुकी है। आने वाले सोमवार से टीकाकरण की दूसरी डोज देने का अभियान भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी हम सुरक्षित नहीं हैं। जब तक हमें कोरोना से बचाव की दोनों डोज नहीं लग जाती है तब तक हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहना है या सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और तब तक हमें 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का मूल मंत्र अपनाकर रखना है, तभी हम कोरोना से इस जंग को जीत सकेंगे। दोस्तों, हर तरह के ताज़ा अपडेट के लिए आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।